दोस्तों, राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र, क्योंकि बजट सत्र सबसे महत्वपूर्ण सत्र होता है और इसलिए होता है कि इस सत्र के अंदर राजस्थान या जो भी प्रदेश का बजट सत्र होता है उसमें अगले एक साल में सरकार आम लोगों के लिए कौन सी योजनाएं लाने वाली है, किस योजनाएं में कितना बजट देने वाली है, कहां विकास के काम होने हैं, कौन से विकास के काम अटके हुए वे आगे बढ़ने वाले हैं। यह तमाम योजनाएं और तमाम विभागों की विभागवार बजट और विभागवार चर्चा सदन में होती है। उससे यह निकल कर आता है कि आगे एक साल तक सरकार प्रदेश के लिए क्या करने वाली है। लेकिन कई बार कुछ ऐसे मसले हो जाते हैं। दरअसल जब सत्र चलता है तो उसके अंदर सरकार कोई ना कोई बिल या विधेयक जो भी उन्हें पास कराना होता है वह लेकर आती है। और राजस्थान में विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले जो कैबिनेट की बैठक आज हुई है, उस कैबिनेट की बैठक में एक निर्णय हुआ है और निश्चित है कि उस निर्णय को लेकर कई तरह की आशंकाएं अब लोगों के मन में आएंगी और उन आशंकाओं के आधार पर बहुत सारी चर्चाएं होंगी। और चूंकि सरकार का उद्देश्य उस विधेयक एक्ट को लेकर अलग अलग हो सकता है, सरकार अपनी बात अलग कह सकती है, लेकिन लोगों की मन की जो शंकाएं हैं वे निश्चित तौर पर इसे लेकर अलग होगी। और ये जो एक्ट है ये गुजरात में और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों के अलावा देश में कहीं भी नहीं बना हुआ और ये एक्ट है डिस्टर्ब एरिया एक्ट। अब डिस्टर्ब एरिया एक्ट को आपको समझना होगा। डिस्टर्ब एरिया एक्ट उसे कहते हैं, या डिस्टर्ब एरिया सरकार किसी भी उस एरिया को घोषित कर सकती है जिस एरिया को सरकार मानती है कि वहां कोई समुदाय विशेष का समुदाय ज्यादा रहता है, जनसंख्या ज्यादा है, या वहां से कुछ समुदाय अलग जो दूसरा वाला है वह कहीं पलायन कर रहा है, क्या वहां सांप्रदायिक घटनाएं हो रही है, या वहां क्षेत्र में तनाव का माहौल रहता है। इस तरह की अगर घटनाएं होती है तो उस क्षेत्र को सरकार डिस्टर्ब एरिया घोषित कर देती है। और उसका सबसे बड़ा असर जो होता है, उसका असर इस डिस्टर्ब एरिया अगर किसी को घोषित कर दिया जाता है तो उसका सबसे बड़ा जो काम होता है वह यह होता है कि उस क्षेत्र में किसी भी तरह की जमीन जायदाद प्रॉपर्टी खरीदने बेचने पर रोक लग जाती है। अब आप समझिए कि राजस्थान के अंदर यह एक्ट आया है। अब राजस्थान में सांप्रदायिक तनाव जैसी स्थितियां बनती जरूर हैं, कुछ जगहों पर बनती जरूर हैं, लेकिन वे हमेशा रहे सांप्रदायिक तनाव की स्थितियां। ऐसा नहीं है, चाहे वह जयपुर हो, चाहे मालपुरा हो, चाहे भीलवाड़ा हो, कुछ शहर ऐसे हैं जहां इस तरह की तनाव की स्थितियां बनती रही हैं, लेकिन वे लंबे समय तक नहीं रहती। लेकिन इसके बावजूद राजस्थान कैबिनेट ने आज एक फैसला किया है कि राजस्थान में डिस्टर्ब एरिया एक्ट सरकार लाएगी और जब विधानसभा में आएगा, जब चर्चा होगी, तब इसमें से निकल कर आएगा कि सरकार की मंशा क्या है। लेकिन प्रथम दृष्टि सरकार का जो एक कहना है कि यह लाना इसलिए जरूरी है ताकि लोगों के अंदर सौहार्द बना रहे। अब आप सोचिए, सरकार एक और तो कह रही है कि लोगों में सौहार्द बना रहे, दूसरी ओर डिस्टर्ब एरिया एक्ट लागू वहां होता है जहां सांप्रदायिक तनाव हो। अब ये दोनों बातों में मेल कैसे हो? लेकिन इसका जो असर मैंने बताया है, इसका असर यह होगा कि जिस भी एरिया को सरकार डिस्टर्ब एरिया एक्ट के अंदर डिस्टर्ब एरिया घोषित कर देगी, वहां प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त बंद हो जाएगी। और अगर किसी को अपनी प्रॉपर्टी बेचनी भी होगी तो उसे जिला कलेक्टर की इजाजत लेनी होगी, और जिला कलेक्टर अगर इजाजत नहीं देगा तो वह खरीद फरोख्त नहीं हो पाएगी। दरअसल सरकार का यह कहना है कि कुछ एरिया ऐसे हैं जहां लोगों का पलायन हो रहा है। ज्यादा दूर की बात नहीं करके जयपुर का ही उदाहरण ले तो जयपुर में पिछले दिनों ऐसे कई मामले देखने को मिले थे जब लोगों ने कुछ एरियाओं से पलायन किया था या पलायन के पर्चे लगे थे। अब उन पर्चों में कितनी सच्चाई थी अलग बात है, लेकिन एक सच्चाई तो यह है कि जयपुर शहर की चार दीवारी से अधिकांश लोग अब अपना घर बेचकर भारी एरियाओं में शिफ्ट हो रहे हैं। और उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। कुछ के कारण इसलिए हैं कि उन्हें रहने की जगह कम पड़ती है, कुछ का कारण यह है कि पार्किंग की जगह नहीं है, कुछ का कारण यह है कि उनके काम धंधे शहर की बजाय बाहर हैं। तो ऐसे कई कारण हो सकते हैं। कुछ कारण यह भी हो सकते हैं कि
एक समुदाय किसी एरिया में ज्यादा हो गया तो दूसरा समुदाय वहां से मकान बेचकर दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है। ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मेन कारण अब इसका असर जो आने वाला है, क्योंकि अगर डिस्टर्ब एरिया एक्ट विधानसभा में पास होगा और अगर राजस्थान में वह लागू होगा तो निश्चित है कि सांप्रदायिक तनाव की जहां भी बात आती है या समुदाय विशेष की जहां भी बात आती है तो समुदाय विशेष का मतलब अल्पसंख्यक होता है और अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुस्लिम से लगाया जाता है, जबकि अल्पसंख्यक समाज में सिख भी आते हैं, जैन भी आते हैं, अन्य समाज भी आते हैं। लेकिन जैसे ही समुदाय विशेष या अल्पसंख्यक की बात आती है, मुस्लिम का नाम सबसे पहले जेहन में आता है। और सांप्रदायिकता की बात हो, भले किसी भी समाज का झगड़ा हो, उसके अंदर भी समुदाय विशेष का नाम आते, मुस्लिम समाज का नाम आता है। ऐसे में यदि यह एक्ट विधानसभा में पास होकर लागू होगा तो चूंकि जयपुर की ही बात की जाए तो जयपुर में रामगंज, चार दरवाजा, सूरजपोल, ये जो एरिया हैं, या शास्त्री नगर है, या चांदपोल का एरिया है, बगरू वालों का रास्ता है, या तोपखाना है, या आपका जालूपुरा है, या चांदपोल के आसपास खेतड़ी हाउस का एरिया है, उस एरिया में प्रॉपर्टी पर इसका विपरीत असर पड़ेगा। और विपरीत असर यह पड़ेगा क्योंकि अभी जो हिंदू रहते हैं इस पूरे बेल्ट में या चार दीवारी में, जैसा मैंने बताया कि उनमें से अधिकांश लोग अपना हवेली या पुराना जो भी मकान था उसे बेचकर बाहर नई कॉलोनियों में शिफ्ट हो रहे हैं। और शिफ्ट हो रहे हैं तो बहुत सारी जगह मुस्लिम समुदाय के लोग उन मकानों को खरीदते हैं, वो अपने व्यवसाय भी चलाते हैं, वे अपने रहते भी हैं। इस तरह से ये काम हो रहा है। लेकिन जैसे ही डिस्टर्ब एरिया एक्ट लागू हो जाएगा, इन तमाम एरियाओं में प्रॉपर्टी की कीमतें थम ही नहीं जाएंगी बल्कि गिर जाएंगी। और गिरने का कारण जैसा मैंने बताया कि जब प्रॉपर्टी कोई बेच ही नहीं सकेगा और बेचने के लिए जिला कलेक्टर की इजाजत लेनी होगी, और जिला कलेक्टर सरकार की मंशा के विपरीत जाकर कोई भी इजाजत प्रॉपर्टी को बेचने की नहीं देगा, तो फिर वह प्रॉपर्टियां नहीं बिकेंगी। तो निश्चित है कि जिस एरिया में प्रॉपर्टी की खरीद और बिक्री पर रोक लग जाती है सरकार की ओर से, उस एरिया या उसके आसपास के एरिया की प्रॉपर्टी के दाम नीचे हो जाते हैं। हालांकि अभी व्यावसायिक रूप से जो प्रॉपर्टियां चार दीवारी में बिकती हैं उनकी कीमत काफी अच्छी लोगों को मिलती रही है। लेकिन जब यह एक्ट लागू हो जाएगा, हालांकि सरकार का कहना है कि यह सौहार्द बनाने के लिए यह किया जा रहा है ताकि समुदाय विशेष के लोग एक एरिया में हावी ना हो, और जो लोग पलायन करते हैं समुदाय विशेष के डर से या ज्यादा आबादी की वजह से, वे पलायन नहीं कर पाए, सरकार का यह कहना है। लेकिन क्योंकि गुजरात के अंदर ये एक्ट जब लागू हुआ, इसका मतलब समझना होगा कि गुजरात में ये एक्ट जब लागू हुआ, गुजरात में इसलिए लागू हुआ कि गुजरात में जिस तरह का सांप्रदायिक माहौल गोधरा कांड के बाद बना था, उसके बाद सरकार ने इसकी जरूरत समझी कि दो समुदायों के बीच में लगातार तनाव नहीं बना रहे। ऐसे में वहां डिस्टर्ब एरिया एक्ट बनाया गया। और पूर्वोत्तर में चूंकि जैसा आप देखते हैं मणिपुर में भी यह एक्ट लागू है, लेकिन इस एक्ट के लागू होने के बावजूद मणिपुर में किस तरह से दो समुदायों के बीच में पिछले 2 साल से तनाव जारी है, तनाव खत्म नहीं हो पाया है। 3-4 स्टेट वे हैं पूर्वोत्तर के जहां डिस्टर्ब एरिया एक्ट लागू है। ऐसे में अब राजस्थान में यह एक्ट लागू करने के पीछे सरकार की असली मंशा क्या है? सरकार का कहना तो यह है कि सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, लोगों के बीच में आपसी तनाव नहीं हो। ऐसे में यह एक्ट लाना जरूरी है। लेकिन फिर यह सारी ताकतें, अगर यह एक्ट बन जाता है, यह कानून लागू हो जाता है, तो फिर सारी ताकत जिला कलेक्टर के हाथ में चली जाएगी। और जिला कलेक्टर चाहेगा जिस एरिया को चिन्हित करके डिस्टर्ब एरिया घोषित कर देगा, और जो भी एरिया डिस्टर्ब घोषित हो जाएगा फिर यह तय मानिए ना वहां जमीन बिकेगी, ना कोई मकान बिकेगा, ना कोई मकान खरीद सकेगा, ना कोई दुकान खरीद सकेगा, ना दुकान बेच सकेगा। और कुल मिलाकर इसका जो असर है, सरकार सौहार्द की बात करे लेकिन कहीं ना कहीं इसके जरिए यह मैसेज भी जा सकता है कि क्या राजस्थान में भी सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं ज्यादा हो रही हैं, इस वजह से सरकार को यह एक्ट लाने की जरूरत पड़ी। लेकिन असली बात तो जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा और विधानसभा में इस एक्ट को सरकार लाएगी और पक्ष और विपक्ष के लोग अपनी अपनी तरफ से इस एक्ट को लेके तर्क और वितर्क करेंगे, तब असली उद्देश्य निकलकर सामने आएगा कि आखिरकार सरकार को अचानक
राजस्थान में पिछले कुछ समय से, खासतौर पर खुद भाजपा कहती है कि हमारे समय में ना दंगे हुए, ना सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं हुई। अगर ऐसा है, इसके बावजूद भी अगर राजस्थान की सरकार यह एक्ट ला रही है, तो इसके पीछे आखिरकार कोई बड़ा कारण क्यों है कि अचानक सरकार को यह निर्णय लेना पड़ा कि डिस्टर्ब एरिया एक्ट राजस्थान में बनाया जाए, और बनाया जाए तो इसका असर निश्चित है कि कुछ एरिया विशेष पर निश्चित तौर पर पड़ेगा, और पड़ेगा तो उसका आगे जाकर व्यापक असर कितना हो सकता है यह तब सामने आएगा जब इस एक्ट पर विधानसभा में चर्चा होगी। चर्चा के बाद ये एक्ट सामने आएगा, लोगों के सामने आएगा, तब इसमें नियम शर्तें, क्योंकि इसमें एक नियम बना दिया गया है कि अगर इस एरिया में सरकार की रोक के बावजूद प्रॉपर्टी बेची गई तो फिर 5 साल की सजा मिलेगी। ऐसे में प्रॉपर्टियों के दाम तो डिस्टर्ब एरिया घोषित होने के बाद गिरने ही हैं, लेकिन अन्य भी बहुत सारे कारण जो निकल कर आएंगे, ये तब आएंगे जब सरकार का ये ड्राफ्ट है जो विधानसभा में पास होने के बाद में सामने आए।